जय साईं राम जी। आपका हमारे YouTube चैनल साईं फकीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में जिक्र करेंगे हम बाबा के 11वें और अंतिम वचन का। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। जिसमें बाबा ने कहा कि मेरे ऐसे भक्त धन्य हैं जो दिन रात मेरी चिंतन करते हैं, मेरी सेवा पूजा में लीन रहते हैं, जिन्हें मेरे अलावा कोई और आश्रय नहीं है, जिन्होंने स्वयं अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है। ऐसे भक्तों की जो भी कामनाएं हैं वो मैं पूरी करता हूं और मेरी भक्ति करने वाले ऐसे भक्तों को कोई हानि नहीं होती और उनकी रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूं। बाबा के एक अनन्य भक्त माधवराव देशपांडे जी, जिन्हें बाबा प्यार से श्यामा कहकर पुकारा करते थे, और बाबा और उनका 72 जन्मों का संबंध था। तो आइए मैं बाबा की एक बहुत ही मधुर लीला का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसमें बाबा ने किस प्रकार श्यामा जी की रक्षा की और उनके प्राणों की रक्षा की। श्री साईं चरित्र के 23वें अध्याय की बाबा की बहुत ही सुंदर लीला है। श्यामा जी की उंगली में एक बार विषधर सर्प ने डस लिया और उनको भयंकर तरीके से दर्द और पेन होने लगा और उनका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। उन्हें अब ये पता लग गया कि मेरे जीवन का अंत समय आ गया है। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उन्हें भगवान वीरभद्र के मंदिर में ले जाना चाहा, जहां सर्प की जो भी काटने की प्रक्रिया होती थी उसको उतारा जाता था, तो वो वहां ले जाना चाहते थे। लेकिन श्यामा जी ने कहा कि मेरे वीरभद्र भगवान तो स्वयं श्री साईं बाबा हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा, मुझे वहीं ले चलो। श्यामा जी अपनी स्थिति ऐसी देख करके सीधे द्वारका माई भाग कर गए और बाबा ने उन्हें दूर से ही देख लिया और बाबा ने अपनी गद्दी से खड़े होकर कहा, ओ नादान कृतज्ञ वामन, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। श्यामा जी द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ने लगे और बाबा और क्रोध में आ गए। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? वहीं रुक, वहीं रुक, दूर हट, दूर हट, उतर, उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। श्यामा जी बाबा का ऐसा व्यवहार देख करके बहुत आश्चर्यचकित थे कि बाबा कभी भी उनसे इस प्रकार वार्तालाप नहीं करते। श्यामा जी ने कहा, बाबा मेरे आश्रयदाता आप ही हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं, बाबा मेरी रक्षा कीजिए। श्यामा जी ने बाबा के लिए कुछ शब्द कहे कि बाबा तुमने ठुकराया तो किधर जाऊंगा, और अगर मरना ही है तो आज मैं तुम्हारे दर पे मर जाऊंगा। श्यामा जी ने कहा कि बाबा आप मेरे आश्रयदाता हैं, मेरे आश्रयदाता हैं और आपके सिवा मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता बाबा, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। बाबा का गुस्सा थोड़ी देर में धीरे धीरे शांत होने लगा और जैसे जैसे बाबा का गुस्सा शांत होता जा रहा था वैसे वैसे श्यामा जी के सर्प का जहर का जो असर था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। बाबा कुछ ही देर में सहज अवस्था में आ गए और श्यामा को हाथ पकड़ करके द्वारका माई की सीढ़ियों के ऊपर लाए और अपने पास बैठाया और श्यामा से कहा कि श्यामा तनिक भी चिंता मत करो, मैं क्या तुम्हें मरने दूंगा? तुम्हारा और मेरा तो 72 जन्मों का संबंध है श्यामा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। चिंता ना करो, ये मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है, जो भी द्वारका माई की सीढ़ियों पर चढ़ता है उसकी परेशानियों का अंत होना निश्चित है श्यामा, तुम निश्चिंत रहो। ऐसा कहकर बाबा ने श्यामा जी को अपने पास बैठाया और कुछ ही देर में श्यामा जी के जहर का असर धीरे धीरे कम होने लगा और श्यामा जी ये समझ गए कि बाबा ने नादान कृतज्ञ वामन जो कहा था वो उस सर्प को कहा था जिसने उन्हें काटा था, और हट, दूर हट, नीचे उतर, नीचे उतर, उस सर्प के जहर को कहा था जिससे उनका शरीर पूरा पीड़ित था। और कुछ ही देर में श्यामा जी पूर्ण रूप से स्वस्थ नजर आ रहे थे और बाबा के श्री चरणों का उन्होंने ध्यान किया और बाबा को नमन किया कि बाबा आप कितने महान हैं कि अपने भक्तों के बड़े बड़े संकटों को बहुत छोटी
चीज़ों में टाल देते हैं बाबा कि आप जैसा कोई नहीं बाबा, आप जैसा कोई नहीं। और बाबा से कहा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाला बाका कर सके चाहे 100 जग बैरी होए, 100 जग बैरी होए। इस प्रकार बाबा की स्तुति की और बाबा ने कहा, श्यामा अब तुम अपने घर चले जाओ। श्यामा जी अपने घर चले गए और बाबा ने उनके कुछ ही देर बाद पीछे पीछे तात्या कोटे पाटिल और काका साहब दीक्षित को भेजा कि जाओ श्यामा से कहे कि जो चाहे वो खाए, जो वो चाहता है वो भोजन करे, लेकिन उससे कहना टहलता रहे और शयन ना करे। और बाबा की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके दोनों उनके घर पर गए और श्यामा जी को बताया। और श्यामा जी टहलते रहे और जो उनकी इच्छा हुई वो भोजन किया, टहलते रहे, घूमते रहे और उनके विष का असर पूरी तरह समाप्त हो गया। तो इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त श्री श्यामा जी माधवराव देशपांडे जी के प्राणों की सर्प से रक्षा की और कहाँ उनके जीवन का अंत ही होने वाला था। तो इस प्रकार बाबा अपने वचन निभाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहीं भी, कभी भी, कहीं भी उपस्थित होकर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और बाबा ने अपने वचन को सार्थक किया इस तरह, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे नाम। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यही मोटिव है कि मैं बाबा की लीलाओं को जन जन तक प्रसारित कर सकूं। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा के एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय साईं राम, ओम साईं राम।